नमस्कार किसान भाइयों, आधुनिक युवा किसान चैनल में आपका स्वागत है। हम सोयाबीन की एक किस्म RVS 2024 की बात करने वाले हैं, जिसको हम पिछले 2 वर्ष से लगा रहे हैं। काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन ये देती है। तो आज हम इसमें थोड़ा सा हमने इसमें चेंज करके देखा है। जैसे हर वर्ष हम 12 इंच पर बोते हैं, इस वर्ष में भी लाइन से लाइन की दूरी हमने 12 इंच रखी है। लेकिन हमने एक प्लॉट में प्रैक्टिकल के तौर पर 16 इंच लाइन से लाइन की दूरी रखी है। तो उसमें हम देखेंगे कि क्या प्रोडक्शन रहता है। तो ये है लाइन से लाइन की दूरी, इसमें 16 इंच, और ये विदाउट उसमें जैसे कि इसमें पाल बनती है। अब उसमें उस प्लॉट में देखेंगे तो उसमें पाल वाली शेड्यूल्स हमने बोए हैं, जिसमें बोआने के पीछे फल्ली लगी होती है, वो पाल बनाती जाती है। लेकिन इसमें हमने 16 इंच पर बोए हैं, और इसमें वो पाल वाली शेड्यूल से नहीं बोए, क्योंकि उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी कि पाल के लिए स्पेस ज़्यादा हो रहा था इसमें 16 इंच पे, तो वो हम कर नहीं पाए। तो हमने सीधे ही जो शेड्यूल आती है उससे इसकी बुआई कर दी है। कहीं कहीं पर थोड़ा सा उगने में दिक्कत है, क्योंकि इसमें जो है पोर लग गई थी। तो ये है 16 इंच पर RVS 2024, आधी एकड़ का हमारा प्लॉट है। तो इस वर्ष हम इसमें देखेंगे कि 12 इंच पे और 16 इंच पर जब हम बुआई करते हैं तो उसमें कितना डिफरेंस आता है। वैसे तो सही अगर हम देखें तो मैक्सिमम प्रोडक्शन किसी भी वैरायटी का सोयाबीन की लेना है तो 18 इंच लाइन से लाइन की दूरी होना चाहिए, और पौधे से पौधे की जो दूरी है वो 2 से 4 इंच के बीच होना चाहिए। अब इसमें लाइन से लाइन की दूरी तो हमने 16 इंच रखी है, लेकिन पौधे के बीच की दूरी बहुत ही कम है, सब बिल्कुल चिपके हुए हैं। तो इसमें भी जो एक आदर्श स्थिति होती है मैक्सिमम प्रोडक्शन लेने की, लगभग 12 से 15 कुंटल प्रति एकड़ अगर प्रोडक्शन लेना है, तो उसमें 18 इंच लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी 2 से 4 इंच होना चाहिए। तो उसमें पर एकड़ में लगभग 90,000 पौधे उसमें आते हैं, और उसमें आप मैक्सिमम प्रोडक्शन निकाल सकते हैं। बस उसमें एक ही चीज़ का हमको विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि अगर उसमें किसी भी प्रकार का खरपतवार अगर हो जाता है तो फिर वो प्रोडक्शन उसका बहुत गिर जाता है। और ज़्यादातर किसान उसी चीज़ से डरते हैं कि अगर हम जो कतार से लाइन की दूरी है उसकी स्पेस अगर हम ज़्यादा रखेंगे तो उसमें खरपतवार अगर हो जाएगी, तो खरपतवार अगर होगी तो फिर प्रोडक्शन आप जितना चाहते हैं उतना नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन अगर आप विशेष उसका ध्यान रखेंगे कि खरपतवार का स्प्रे कर दें, या हो सके तो आपको अगर पर्याप्त समय मिल जाए तो आप ट्रैक्टर से वो निकाल सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं ये यहाँ पे ट्रैक्टर से, जिसको हमारी भाषा में ग्रामीण भाषा में कहते हैं कि कुल पे निकालना, शेड्यूल के बीच नीचे फल्ली लगी हुई है और वो उससे खरपतवार जो चारा है वो निकाल रहे हैं। तो आप इससे भी ऐसा भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप खरपतवार का 72 घंटे के अंदर जो खरपतवार नाशक जो आती है उसका भी स्प्रे कर सकते हैं। उससे भी उसी का हमने स्प्रे करा है। तो एक ये डोंगली है वही दिख रही है, बाकी दूसरा किसी भी प्रकार का चारा इसमें अभी तक तो दिख नहीं रहा है। वो भी डोंगली जो मोथा घास है वो भी बहुत कम मात्रा में, तो आप तुरंत भी उसका स्प्रे कर सकते हैं। और नहीं तो फिर 20 दिन के बाद भी आप स्प्रे, इसमें सोयाबीन की फसल जब 20 दिन की हो जाती है तो उसके बाद भी आप स्प्रे कर सकते हैं। तो ये है हमारे 16 इंच का प्लॉट। इसमें आप हमारे वीडियो में लगातार जुड़े रहें, और अंत तक हम इसमें आपको अपडेट देते रहेंगे कि क्या पोजीशन इसकी रहती है और फ्लावरिंग कैसी आती है, फली कैसी आती है। इसलिए आप हमसे जुड़े रहें, हमारे सारे वीडियो को अंत तक पूरा देखें, क्योंकि अगर आप आधे वीडियो छोड़कर अगर जाएंगे तो अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, जो आपको नुकसान दे सकता है। इसलिए अंत तक पूरा वीडियो देखा करें। और ये देख सकते हैं इधर ये 12 इंच पर हैं। तो जो भी वीडियो में मुझे अपडेट लगेगा कि हाँ आप वीडियो बनाना चाहिए, तो मैं समय समय पर वीडियो बनाकर अपडेट देता रहूँगा कि हाँ 12 इंच और 16 इंच में ये डिफरेंस आ रहा है, ताकि अगले वर्ष आप भी बुआई कर सकते हैं। और उसका प्रोडक्शन कितना आता है वो हम लास्ट में ज़रूर देखेंगे। इसलिए वीडियो पर बने रहें। वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है तो शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि दूसरे किसान के पास भी अगर फ्री में जानकारी अगर अच्छी मिलती है उसको, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आप भी थोड़ा सा सहयोग कर सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।